जितने लोग सुसाइड करते हैं, गंदे काम करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वे स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, I would like to ask you a question. यदि आप एक जगह पर डायमंड जो सबसे महंगा है वो रख दें, उसके बाद आप सोना रख दें, उसके बाद चांदी रख दें और उसके बाद लोहा रख दें, If you put diamond, if you put silver, if you put gold, and after that you put iron, और आप मुझे बताएं मैग्नेट उन चारों में से किसको अपनी ओर खींचेगा? you tell me which thing will come in the interaction of the magnet. मेरे मित्र ने कहा लोहे को। So it is the iron. मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इन चारों चीजों में सबसे महंगा कौन है? I want to ask you a question. Which is the most expensive thing among these all? थैंक यू सो मच। आप लोग कह रहे हैं, आप में से बहुत से लोग ऊंची आवाज में कह रहे हैं डायमंड। Some people among you are saying diamond. डायमंड से कम कौन है? गोल्ड। So gold is lesser than diamond. गोल्ड से कम कौन है? सिल्वर यानी चांदी। So silver is lesser than gold. और सबसे कम कौन है? मेटल यानी आयरन। And iron is at the lowest peak. ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर, मैग्नेट ने लोहे को ही अपनी ओर क्यों खींचा? So pay attention towards it. Why does the magnet comes in the interaction or attracts the iron? भले ही वो तीन चीजें महंगी हैं, लेकिन एक में वो ताकत है कि वो मैग्नेट के गुण को अपने अंदर ले सकता है। Even though rest of the three things are qualityful, but the iron has the quality that it can attract the magnet. सब लोग परमेश्वर के पास नहीं आते, लेकिन जो लोग परमेश्वर के गुणों को रिसीव कर सकते हैं, परमेश्वर उन्हें अपनी ओर खींच लेता है। Not all the people come to the Lord Jesus, but the people who can receive the qualities of the Lord comes there, brings them into the interaction. इस वक्त परमेश्वर यीशु मसीह को मालूम है आप में से कौन सा व्यक्ति उसके गुणों को ले सकता है और बदल सकता है, उसे वो अपनी ओर आज खींच लेगा। Right now Jesus Christ knows which is the person among you who can attract the Lord Jesus Christ and attract the qualities of him, and he will attract that person to फिर him. चाहे आप सुसाइड करने जा रहे हो, Then doesn't matter you're going to commit the suicide, चाहे आप फिर कोई भी किसी भी प्रकार का गंदा काम करते हो, whether you commit any kind of evil deed, और चाहे आप रो रहे हो परमेश्वर मैं तो भद्दा हूं, or else you might be crying that Lord I'm at the lowest. ओ परमेश्वर मेरी तो इस धरती पर कोई कीमत ही नहीं है, Lord, I do not have value on this earth. मुझे कोई पसंद नहीं करता, No one likes me. मैं किसी के पास जाऊं तो सब उठकर चले जाते हैं, If I go to someone, people leave that place. मुझे कोई अच्छा मित्र नहीं मिलता। I'm unable to find a good friend. लेकिन यीशु मसीह ऊंची आवाज में इस वक्त उस व्यक्ति से कहेगा जो बेकार है, मेरे पास आ जा, मैं तुझे अपने जैसा बनाऊंगा। But the Lord Jesus Christ want to proclaim this in a loud voice. He that is crashed, he that is trashed, come to me and I will make you like me. Praise the Lord। Praise the Lord. यीशु मसीह इस दुनिया में क्या करने आए? What did Jesus Christ came into this world to do? यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर की सामर्थ को कर कर दिखाया है। So Jesus Christ has portrayed as the power of God. मैं आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह ने कौन कौन सी सामर्थ को हमें कर कर दिखाया, I will tell you what were the powers that Jesus Christ portrayed us. और वो परमेश्वर की सामर्थ है। And these are the power and the strength of the Lord. यीशु मसीह ने धरती के ऊपर आकर बीमारों को, लंगड़ों को, अंधों को और मुर्दों को जिंदा किया है। So Jesus Christ has raised the blind, the lame and the dead people. यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को जो बिल्कुल निकल नहीं सकती थी, जिसको सेना कहते हैं, उन दुष्ट आत्माओं को भी मनुष्य में से निकाल कर दिखाया है। So the Lord Jesus Christ has casted out the legion outside of the man. आपको मालूम है एक राजा के साथ अगर एक सेना को आप देखते हैं तो उसमें 6000 लोग पाए जाते हैं। Do you know something? When you look at the army with the king, almost 6,000 soldiers are found in it. और जब यीशु मसीह ने एक व्यक्ति से पूछा तेरा नाम क्या है, तो उसने उस दुष्ट आत्मा ने चिल्लाते हुए कहा मेरा नाम सेना है, यानी कि 6000 दुष्ट आत्मा उस आदमी के अंदर थी। And when Jesus Christ asked the man, to that evil spirit, he said that my name is Legion. It means that 6,000 evil spirits were there inside of that man. जिस यीशु मसीह ने इस दुनिया के अंदर जन्म लिया, उसने 6000 दुष्ट आत्माओं को एक आवाज में कहा निकल जाओ, और वो निकल गई। The Lord Jesus Christ, who was born in this world, he casted out 6,000 evil spirits at once. यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म करके दिखाए। Jesus did
unique works. अब आप सोचेंगे आश्चर्य कर्म हो, अच्छा अंधों को आंखें देना। जी नहीं, यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म का मतलब चमत्कार अलग होते हैं, चिन्ह अलग होते हैं, लेकिन आश्चर्य कर्म का मतलब है यीशु मसीह ने आंधियों को भी रोक कर दिखाया। So some amazing and miraculous thing Jesus Christ did. He stopped the storm. यीशु मसीह ने समंदर से कहा थम जा, और समंदर की लहरें भी थम गई। And Jesus Christ rebuked the sea, and the waves of the sea also stopped. यीशु मसीह जब इस दुनिया में पैदा हुए और उसके बाद जब वो चलने लगे तो उन्होंने वो काम कर कर दिखाए जो असंभव थे। When Jesus Christ was born in the world, he did some things which were extremely impossible. बाइबल कहती है यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी आए, The Bible says that 10 lepers came to Jesus. और समय में कोढ़ी किसी एक दूसरे के व्यक्ति के पास नहीं आ पाते थे, वो दूर से ही कोढ़ी कोढ़ी बोलकर निकल जाया करते थे। And during that ancient time, people who were leper could not come in the interaction of the people. They used to shout that I'm a leper, I'm a leper. लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जब आपके यीशु के पास वो 10 कोढ़ी आए तो उन्होंने कोढ़ी कोढ़ी नहीं बोला, परंतु उन्होंने कहा हे स्वामी, यदि आप चाहें तो हम कोढ़ियों को चंगा कर सकते हैं। But when the leper came to Jesus Christ, they did not say I'm leper, but they said that oh Lord, if you will, you can heal us. जिन कोढ़ियों ने चंगाई पाई थी उन कोढ़ियों ने जाकर कोढ़ियों से कहा हेलो, हमने यीशु नाम के व्यक्ति से चंगाई पाई है, तुम भी चंगे हो सकते हो। The leper who got healing from the Lord Jesus Christ, they went to the other lepers and they said that we have received the healing from Jesus, you can also get healed. और जैसे कोढ़ियों ने कहा प्रभु यीशु आप हमें चंगा कर सकते हैं, और यीशु ने कहा जाओ तुम चंगे हो गए। And the very moment the leper asked to Jesus, can you heal? That very moment Jesus Christ said, go, for you are healed. ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर, यीशु मसीह ने अद्भुत काम कर कर दिखाए जो अनोखे थे, जिसे कोई कर नहीं सकता था। Pay attention towards it. Jesus Christ did some work which were miraculous, which no one could attain. ध्यान दीजिएगा, जो यायर की बेटी थी वो मर गई थी, So remember, the daughter of Jair was dead, और यीशु मसीह ने कहा ये मरी नहीं सो रही है, and Jesus Christ said, this is not dead, she's just sleeping. और लोगों ने कहा कैसा पागल व्यक्ति है, अरे ये मर गई है। And people said that, are you mad or what? She's not sleeping, she's dead. लेकिन यीशु मसीह ने उनके गंदे शब्द नहीं सुने, परंतु वो उस लड़की के पास गया और जाकर कहता है उठ जा तू सो रही है। But Jesus Christ would not hear the bad words of such people. He said that get up, you girl, because you are sleeping. और बाइबल कहती है वो महिला उठकर बैठ गई, The Bible word of God says that girl stood up. और जो लोग पागल कह रहे थे वो सब उसके जय के नारे लगाने लगे। And the people who were calling mad to Jesus, they began to shout for Jesus. और यीशु मसीह ने धरती पर जो कुछ आज तक कहा वो हो गया। And whatsoever Jesus Christ spoke in this world, it took place. उसने कहा ए तूफान वापस मुड़ो, और वो वापस मुड़ गए। And Jesus Christ said, oh sea, oh storm, get back. And it went back. इसलिए ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने अपने दासों के मुंह को केवल आशीर्वाद देने के लिए बनाया है। Therefore pay attention towards it. The Lord has made the mouth of his servant in order to give the blessings only. यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने लाजर जैसे मरे हुए व्यक्ति को जो 4 दिन का मरा हुआ था उसको जिंदा कर दिया। When the Lord Jesus Christ came into the world, in this world, he made alive the man who was dead for 4 days. It was Lazarus. मैं आज आपको भी बोलना चाहता हूं, जिस जिस जगह पर मरे हुआ महसूस करते हैं वहां आपको यीशु जीवित करने की ताकत रखता है। I want to tell you something. All the areas in which you feel that you are dead, Jesus has the power to make you alive. यदि आपका बिजनेस मर गया है तो वो उसे जिंदा करने की ताकत रखता है। If your business is dead, then he has the power to make it alive. यदि आप निर्बलता, दुर्बलता, कमजोरियों में मर गए हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं वो आपको जीवित करेगा और बुद्धिमान बनाने की ताकत रखता है। If you are dead in the weakness, he will make you alive, and he has the power to make you wisdomful. Praise the Lord। Praise the Lord. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, Let not your heart be troubled. बिल्कुल भी निराश ना हो। Let not your heart be troubled. हो सकता है आप निराश बैठे हो, Most probably you might be sitting deprived. हो सकता है आपने अपनी पत्नी से कह दिया हो या अपने बच्चों से कह दिया आज के बाद तुम मेरा मुंह नहीं देखोगे। Maybe you have said this to your wife, to your children, from now on you're not going to see my face. परंतु ध्यान से सुनिएगा, आपका परमेश्वर इन सारे गंदे काम करने वालों से सुसाइड करना, आत्महत्या करने को परमेश्वर कतई पसंद नहीं करता। But listen to me carefully.
the Lord does not like this deed which is called committing suicide. आप जहां कहीं पर भी फंसे हुए हैं, जहां कहीं पर भी आप दुख के समय से गुजर रहे हैं, मैं उनके लिए एक आयत को पढ़ देना चाहता हूं। Wheresoever you are stuck, wheresoever you are going through a challenging time, I would like to give you a word. मैं महसूस कर रहा हूं आप में से कई लोग बैठे हुए रो रहे हैं। I can feel many people among you are crying right now. जो लोग टूट चुके हैं, All the people that are broken from the inside, जिन्हें किसी भी जगह पर कोई स्थान नहीं मिल रहा, when they find no place, आज का वचन उनके लिए है। the word of God today is for them. यीशु मसीह कवारी औरत के जरिए पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा होकर आपके लिए दुनिया में आए हैं। The Lord Jesus Christ came in this world through a virgin woman for you. यूहन्ना 14 अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर तीसरी आयत तक मैं पढ़ने जा रहा हूं। I would like to read John chapter 14 from verse 1 till 3. लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। The word of God says, do not let your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house there are many mansions, and if that were not so, I would have told you, because I'm going to prepare a place for you. हमारे बड़े होने से पहले हमारे पिताजी ने हमारे लिए घर तैयार किया था। Before we could grow up, our Father prepared a house for us. और हमारे पिताजी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए घर बना रहा हूं, यदि ना बना पाता तो मैं ना बना पाता, लेकिन मेरे अंदर बनाने की ताकत है, इसलिए बनाऊंगा। And our Father said that if I could not build a house, I would not have, but the reason why I have the power to build a house, that's why I will build. इस दुनिया के घर सारे माता पिता बना सकते हैं, लेकिन स्वर्ग का घर केवल यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा। All the houses of this world can be built by the parents, but only the mansion of the heaven can be built by Jesus. तो ध्यान दीजिएगा, जितने लोग सुसाइड करते हैं, गंदे काम करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वे स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। Therefore, pay attention towards it. The people who commit the suicide, the people who commit the vulgar deeds, they cannot enter the kingdom of heaven. लेकिन जो लोग सही काम करते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में सही रहते हैं, वे परमेश्वर के बनाए हुए यीशु मसीह के द्वारा अपने पिता से कहकर बनाए हुए घर में प्रवेश करेंगे। But the people who commit the righteous work, they will enter the house which is made by Jesus Christ. यीशु मसीह इस दुनिया में आए Jesus Christ came in this world और वो पले और बड़े हुए, and he grew up. उन्होंने अद्भुत काम किए, He did miraculous works. उसके बावजूद लोगों ने उन्हें मारा Still people beat him, और बहुत मारा। and they hardly beat him. यीशु मसीह ने कोई गलत काम नहीं किया था, Jesus Christ had not committed any sinful work. परंतु फिर भी यीशु मसीह को बेरहमी से विरोधियों ने मारा। Still so harshly Jesus Christ was killed. ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह को कोई मार नहीं सकता था, Pay attention towards it. No one could kill Jesus. क्योंकि पहला पतरस 2 अध्याय की 24 आयत में लिखा है कि वो हम सबके पापों को लेकर क्रूस पर, इधर ध्यान दीजिएगा, क्रूस पर चढ़ गया। Because 2 Peter chapter 2 verse 24, the word of God says, Jesus Christ took the sin of us all. हम सब के पापों को लेकर वो क्रूस पर चढ़ गया और वो आम अपराधियों की तरह क्रूस पर लटका हुआ था। Jesus Christ took the sin of all of us and he was hanged as a normal prisoner. आम अपराधियों की तरह लटका हुआ जरूर था, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आम अपराधियों को भी क्रूस पर चढ़ाया गया, आम अपराधियों को भी कोड़े मारे गए, आम अपराधियों को भी कब्र में रखा गया। So he was hanged as a common prisoner, and the common prisoner were hanged on the cross, were put in the jail, and the stripes were put upon him. लेकिन यीशु मसीह को जब रखा गया कब्र में, आम अपराधी जिंदा नहीं हुए, यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। But when the Lord Jesus Christ was put in the grave, the common prisoner could not rise up, but the Lord Jesus Christ rose from the dead. मुझे बहुत से लोग पूछते हैं, क्यों यीशु ही का विरोध होता है? Many people ask me, why only Jesus Christ is being opposed? मैंने उनसे सवाल पूछा, क्या कभी मुर्दे का विरोध होते देखा आपने? I asked them a question. Have you ever seen people are opposing a dead man? जो इस दुनिया में मर जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, लोग उसके बारे में गंदी बात या गलत बात करना पसंद नहीं करते। मालूम क्या कहते हैं? हुण तो चला गया, हुण गल करके क्या फायदा, चलो छड्डो। The people
who die in this world, the people who leave the world, people are not pleased in talking about them because they say that this person has already left the world. Why to talk about him? लेकिन यीशु मसीह के बारे में विरोध कितना ज्यादा होता है, क्या कोई छोड़ता है? But the Lord Jesus Christ is being opposed by many. क्यों उसका विरोध होता है? Why is he getting opposed? क्योंकि वो जीवित है, Because he is alive. वो जीवित है, Jesus is alive. जिंदा का विरोध होता है। The living man can be opposed. वो जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। Jesus was alive, he is alive, and he will be alive. आप क्यों विरोध नहीं करते? Why you are not opposing? जितने लोगों को पता लग जाता वो जिंदा है, वो विरोध नहीं करते, वो जिंदा की संगति करते हैं। The people who get to know that Jesus is alive, instead of opposing him, they get in the fellowship of him. याद रखिएगा, यीशु मसीह ने स्वयं कहा, यदि मेरे नाम के कारण कोई तुमसे नफरत करे, Jesus Christ himself said that always remember, if people would trouble you or the people would hate you because of my name, यदि कोई मेरे नाम के कारण तुम पर झूठा आरोप लगाए, if people would put the false obligation upon you because of और my तुम्हें name, मारे, and they would beat you, तुम्हें गंदा बोले, people would speak evil to you. ओ यीशु मसीह ने कहा, निराश ना होना, Jesus Christ said, do not be troubled, उदास ना होना, do not be deprived, उछलना, rise up, कूदना, joyful, क्योंकि स्वर्ग में ऐसों के लिए बड़ा मुकुट है। because there's a great crown in the kingdom of heaven like this all.